हलचल क्लास 10th। आज मैं तुम सबको कराने वाला हूँ साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस बार क्वेश्चंस थोड़े मिक्स होंगे, कुछ फिजिक्स के भी हो सकते हैं, कुछ बायो के भी हो सकते हैं और कुछ केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं। तो हाँ, जो चीज़ें कंप्लीट भी नहीं हुई हैं वो भी हो जाएंगी। तो ये टॉप 33 मोस्ट एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, तो तुम्हें आंसर करना है। ओके, एमसीक्यू भी होंगे और कुछ सब्जेक्टिव भी होंगे, तो तुम्हें सभी आंसर करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन, और ये आई होप सो चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही है, एक्टिविटी का, कि कलर क्या होता है फेरस सल्फेट का। तो देखो, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं ना, मतलब क्रिस्टल मतलब जिसमें पानी का कंटेंट होता हो। अब मैं तुम्हें बता दूं पहले ही कि एक सेकंड, थोड़ा हाँ, FeSO4.7H2O का कलर क्या होता है? H2O का कलर होता है ग्रीन। मैं ग्रीन से बता, अबे थोड़ा सा तुम ऊपर हो जाओ। हाँ, कलर होता है ग्रीन। ठीक है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं ना, हीट का सिंबल यहाँ बनाया तो क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, अबे यार, जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो ये पता है क्या हो जाता है? ये हो जाता है वाइट कलर का, क्योंकि हमारे पास बचता है बस फेरस सल्फेट। पहले क्या थे? वाटर के क्रिस्टल थे, लेकिन फिर है ना हमारे पास ये सब्सटेंस बचता है जो कि होता है फेरस सल्फेट, जिसका कलर हो जाता है वाइट। ठीक है, जब ये रिएक्शन होती है, ये कौन सा डिकम्पोजिशन है बताना ज़रा, कोशिश करो, आसान है। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये मैंने तुम्हें बता रखा है, थर्मल मतलब जहाँ पे हीट का यूज़ किया गया हो डिकम्पोजिशन में। ठीक है, ये एक तरह से थर्मल रिएक्शन भी है। ठीक है, और इसके दो टाइप्स और भी, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक, वो तुम बता देना। और इसको जब हम हीट करें तो हमें क्या मिलता है? गुड क्वेश्चन है ये। अब बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आ गया, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया। काम करता हूँ, जूम करके आप बात करता हूँ। ठीक है, तो अब फाइनली करते हैं। FeSO4, इसको हम करते हैं हीट, तो हमें मिलेगा Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। अब हम इसको करते हैं बैलेंस। ठीक है, अब इसमें लगेगा थोड़ा सा दिमाग। एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कोफिशिएंट दो, नहीं दूसरे कलर से करता हूँ ताकि पता तो चले यार। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट चढ़ा देते हैं 2। अब तुम देखो क्या क्या बैलेंस हो गया। सल्फर बैलेंस हो गया है, आयरन बैलेंस हो गया है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस। सिंपल था यार ये, इस बैलेंसिंग में कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ मेरे को लगा थोड़ा हार्ड आएगा बैलेंसिंग का क्वेश्चन 6, लेकिन ठीक है, तुम समझ जाना। जब भी हम FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। अब देखो पॉइंट वाली बात क्या है, ये जो गैसें होती है ना, हाँ, ये जो होती है, अबे वही कलर आ गया क्या? हाँ, ये जो होती है ना, ये एसिडिक गैस होती है, मतलब ये पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती हैं। ठीक है, इसको तुम याद कर लेना। ये जो होती है पॉइजनस गैस होती है, पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले। बे क्या हो गया? रुक जाना दोस्तों यार, क्या हो जाता है कभी कभार नोट्स को। या ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ यार, मेरे नोट्स को तो आ जाए। हाँ, सो थोड़ा सा शायद टाइम लग रहा है लोडिंग होने में। तब तक तुम बताओ क्या हाल चाल है। तो देखो, ये रहा आंसर, तुमने देख ही लिया होगा। ठीक है, बैलेंसिंग में मैंने सही करी थी। ठीक है, तुम्हें पता है मेरा भाई के वो क्या नॉलेज कितनी है। एक स्टूडेंट है जो कि सफ़र कर रहा है किससे? मायोपिया से। ठीक है, अब मायोपिया क्या होता है? ह्यूमन आई में पढ़ाया था मैंने। मायोपिया मतलब नियर साइटनेस, मतलब बंदे को पास का तो दिख जाता है पर दूर का नहीं दिखता। इतने पॉइंट्स याद हो गए? ठीक है, ठीक है, लिस्ट एनी 2 रीज़न, हमें रीज़न बताने मायोपिया के। तो सबसे पहला रीज़न होता है एलोगेशन ऑफ आई बॉल्स का एलोगेशन होता है। एलोगेशन मतलब ज़्यादा ही, मुझे हिंदी नहीं आती यार, क्या बताऊँ, इंग्लिश में मैं ज़्यादा चीज़ें बोलता हूँ। दूसरा है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी कि जो आई लेंस का कर्वेचर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। जब तुम रात भर फ़ोन चलाओगे तो तुम्हारी आई लेंस ज़्यादा ही मूव करेगी, ज़्यादा उसका कर्वेचर होगा, तो फिर तुम्हारी वही हो जाएगी, आंखें ख़राब, तुम्हें मायोपिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मायोपिया, हाँ ये भी रीज़न लिख सकते हैं वैसे। नहीं, हाँ मैंने बोला था ना। डिफाइन एक्सक्रिएशन।
एक्सक्रिएशन मतलब देखो, एक्सक्रिएशन बताने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम है ना सुबह उठ के जाते हो ना शौचालय, तो उसी प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बहुत सारा एक्स्ट्रा फूड होता है जिसको हमें एक्सक्रीट करना होता है, ठीक है। और अगर वो फूड को हमने अपनी बॉडी में रखा ना, तो पता है क्या होगा, वो फूड जो टॉक्सिक फूड है ना, वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए समय के साथ साथ हमें एक्सक्रीट करते रहना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रिएशन। अब इसमें एक्सक्रिएशन को कराने में एक बंदे का बहुत ज़्यादा काम आता है, जो है नेफ्रॉन। हमारी बॉडी में टोटल 1 लाख के लगभग कुछ नेफ्रॉन होते हैं, जिसको अगर तुमने बेच दिया ना, भाई साहब दिक्कतें ख़राब हो जाएगी। लोग कहते हैं ना कि किडनी 1 लाख की है, किडनी 1 लाख, वो किडनी नहीं, तुम्हारे 1 लाख नेफ्रॉन ले रहे हैं। जैसे इस हिसाब से तो 1 रुपये का एक नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन की भी कीमत नहीं, इतना सारा काम करती है, लेकिन कीमत 1 रुपये, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ वही करना है, लेबलिंग वगैरह। तो डायग्राम के लिए तो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बेकार है, तो तुम लेबलिंग देख लेना यहाँ से, ठीक है। यूरिन कहाँ बनता है तुम्हें पता ही, वहाँ से कहाँ, हाँ क्या है हाँ नेफ्रॉन में बनता है, ठीक। ओ सॉरी, किडनी फॉर्म करती है यूरिन को। किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलस वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। फिर एक और, फिर बाद में अगली प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है कलेक्टिंग, ठीक है। अब मैं तुम्हें पूरा ही बता देता हूँ। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हाई प्रेशर में फिल्ट्रेशन करते हैं, और दिक्कत पता है क्या होती है, जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो भी फिर जाने लगते हैं। ये देख के है ना किडनी को बुरा लग जाता है, तो जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है, जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रीअब्जॉर्ब करता है। फिर जो गंदे गंदे न्यूट्रिशन होते हैं ना, उसको कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए फिर भेज देता है यूरेटर से, ठीक है। यूरेटर यूराइनी ब्लैडर में जाता है, जो कि क्या करता है, स्टोर करता है वेस्ट को तब तक जब तक हम एक्सक्रीट ना करें। और कभी कभार जब ज़्यादा, क्योंकि देखो यूराइनी ब्लैडर जो होता है ना, वो मस्क्यूलर टिश्यू होता है, ठीक है। अब है ना, अगर तुम सारा कुछ इसमें भर दोगे ना, तो एक बार में ये भी बोलेगा भाई निकल ले, ठीक है। तो बस निकल जाते हैं, यही थे क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो सोप्स एंड डिटर्जेंट आर द सम टाइप्स ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, और इसका क्लीनिंग एक्शन बताना है, ठीक है। बता देते हैं। देखो भैया, जो सोप्स होते हैं ना, वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। एक सोप का नाम ही बता देता हूँ, सोडियम स्टोरेट। फार्मूला लिख देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे भैया ने फार्मूला नहीं लिखा, ठीक है। C17H35 COO Na, ठीक है। हाँ, तो यह है सोडियम स्टोरेट, ठीक है। ये एक सोप है। और बात करें जो डिटर्जेंट होता है, वो लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मुझे याद भी नहीं हो, पेपर में पूछता भी नहीं है, ठीक है। और फिर बात करें इसमें डिफरेंस क्या है, तो जो सोप होते हैं ना, ये थोड़े से नाजुक होते हैं, मतलब ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये उतने हार्ड नहीं है, ये बस सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तभी नाजुक है। जबकि डिटर्जेंट, इन्हें तो कुछ भी मिल जाए, तुम अपने घर में जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं उसको, वही डिटर्जेंट, वो जितने भी कपड़े होते हैं उसको डिटर्जेंट से ही तो धोते हो। अब अगर तुम है ना साबुन को पानी में डालोगे, तुम्हारे घर में वैसे ही हार्ड वाटर आता है, तो जब तुम पानी में डालोगे ना साबुन को, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब तुम डिटर्जेंट को डालोगे ना, तो वो रिएक्ट करके मतलब सॉल्यूबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। वैसे ठीक है, तो यही था, एक छोटा सा टॉपिक है। ये भी लिख देना, जो सोप्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट नहीं होते। तभी तुम देखते होगे जो रिवर्स होती है उसके ऊपर वो झाग झाग से बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो डिटर्जेंट के ही होते हैं, ठीक है। तो बस यही है। अच्छा, क्लीनिंग एक्शन में बताना था। ओ, अब देखो ये भी बता देते हैं, CBSE वाले चच्चा बहुत पूछते रहते हैं। अब मैं बनाऊंगा ड्राइंग, हंसना मत मेरे ऊपर, मेरी ड्राइंग देख के लोग बेहोश हो जाते हैं। ये हमने, हाँ, ओ ये तो दिख ही नहीं रहा है, वाह। अबे दिख जा, ओके। ये है हमारे पास एक कंटेनर, ठीक है। ये है इसके अंदर पानी। आई नो ये तुम्हें पानी नहीं लग रहा है, लेकिन समझ लो यार, ये पानी है, ठीक है।
और ये है गंदगी, ये डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब तुम्हें पता है पानी में होते हैं जब हम इसमें सोप डालते हैं ना, जैसे ये सोप डल रहा है, ठीक है, सॉरी, जब हम इसमें वो डालते हैं डिटर्जेंट वगैरह, सोप कुछ भी ले लो, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि डिटर्जेंट में दो चेन होती है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक को पानी पसंद है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक को पानी से नफरत है। फोबिक यानी कि फोबिया, तुमने सुना होगा कि उसको ये हाइटोफोबिया है, तो उसको ये फोबिया है। फोबिया मतलब डर होता है, इन्हें पानी से डर लगता है। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं ना, वो टेल पे होते हैं, और हाइड्रोफिलिक हेड पे होते हैं। तो ये जो हाइड्रोफोबिक है ना, ये जब पानी के ये देखो कुछ ऐसी टाइप, ठीक है, समझ पा रहे हो? अभी मैं सब बताऊंगा, तुम बस देख लो, ठीक है। ये अब देखो, जो हाइड्रोफोबिक है ना, वो पानी की तरफ जा रहा है, तुम देख रहे हो, देखो ये हाइड्रोफोबिक जा रहा है। और जो हाइड्रोफिलिक है ना, वो पानी से दूर जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो डस्ट पार्टिकल की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगती है ना, उससे डस्ट पार्टिकल यूँ निकल जाता है। आई होप से तुम्हें समझ में आया होगा। आई नो मेरी ड्राइंग से किसी को भी समझ में नहीं आता, वैसे मस्त ड्राइंग बनाई मैंने भाई। मेरी ड्राइंग का फालतू नहीं बोलने का, मेरे को प्राइज़ मिला था इसी ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। तो यही थोड़ा बहुत हमें बताना था, ठीक है, यही कुछ बताना है हमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्रिएशन का, बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं, एक्स क्रिएशन नहीं है, हमें इसमें बताना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में शायद। नेम द फोर्स बोला है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही बताना है क्या? मैं ड्राइंग बना देता हूँ। ये ऐसे ही होता है ना शायद, हाँ ऐसा ही कुछ होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। हाँ मैंने सही बनाया है। ये जो होता है, ये दिखाता है फोर्स को, ठीक है, ये दिखाता है उसको मैग्नेटिक फील्ड को, mg लिख देता हूँ, और ये दिखाता है करंट को, ठीक है। इसको इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चैप्टर तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें पता होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, क्योंकि इससे हम बेसिकली फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए हम इस रूल का यूज़ करते हैं, किसका? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई होप से तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही सब लिखा हुआ, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, इससे मतलब यही पूछेगा, कोई चीज़ बता देगा, तुम्हें बताना है इसकी फोर्स क्या है, इसकी वो क्या है। तब भी देखो, इसमें तुम्हें यही बताना है कि स्ट्रेट योर थंब फॉर फिंगर्स एंड मिडल फिंगर ऑन योर लेफ्ट एंड, पूरी फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर तुम इतना लिख दोगे ना कि दिस रूल इज़ रिकॉग्नाइज टू द फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वगैरह, तो एग्जामिनर तभी नंबर काट लेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ओजोन लेयर। गुड क्वेश्चन। उसका अगला क्वेश्चन है वी डिड नॉट, ओके, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन इज जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट। जैसे ब्लैंकेट हमें ठंड से बचाता है ना, ऐसी ओजोन जो होता है वो हमारी अर्थ को बचाता है यूवी रेस से। यूवी क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेस, जो कि सन से आ रही होती है। अब तुम्हें पता है ओजोन बनता कैसे है, यही देख लेते हैं। देखो भैया, मैं बता देता हूँ। ये जो हाँ, ये जो सन होता है ना, ये यूवी रेस, ये O2 को तोड़ के कर देता है, सॉरी, ये O2 को तोड़ के कर देता है O+O, ठीक है। और जब ये O+O रिएक्ट करते हैं, O जब O2 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हमें मिलता है O3, जो कि होता है ओजोन, ठीक है, ओजोन। और जब आगे जाके भी यही ओजोन रोकता है, किससे? यूवी रेस से, ठीक है। अब ये डिप्लीट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं ना, उनमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जब ये गैस की फॉर्म में होता है, जब ये गैस ओजोन के पास जाती है ना, तो ये ओजोन को तोड़ देती है, इसलिए क्लोरोफ्लोरो। भाई यहाँ पे भी कार्बन यार, भाई ये यार चैप्टर कभी नहीं साथ छोड़ेगा हमारा, हैं। एक कंपाउंड है, लेकिन उस कंपाउंड के ऊपर कितनी चीज़ें हो गई। अब देखो, हम लेक्स को क्लीन करते हैं, हम पॉन्ड्स को क्लीन करते हैं, लेकिन हम कभी भी हाँ, एक्वेरियम 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 को क्लीन नहीं करते। मेरी इंग्लिश यार बहुत बहुत ज़्यादा ही बेकार है। क्यों नहीं करते? देखो भैया, इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है
तुमने क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा, या फिर क्लास 8 में नहीं तो किसी ना किसी चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो क्या होते हैं। अगर तुमने पढ़ा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो मतलब मैं बता रहा हूँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो कह सकते हैं डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। किसके डिकम्पोजिशन में? जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डिकम्पोजिशन में, जो कि नेचर ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे पत्तियाँ हो गई, सब्जियाँ हो गई, ठीक है, फंगी वगैरह लग जाती है खाने पे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अगर तुम किसी एप्पल को छोड़ के चले जाओ, खुला बाहर छोड़ के चले जाओ, फ्रिज में ना रखो, और फिर तुम एक हफ्ते बाद आओगे तो तुम्हें पता चलेगा वो एप्पल सड़ रहा है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है कि हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही लेक्स में भी होते हैं, रिवर्स में भी होते हैं, पॉन्ड्स में भी होते हैं, ठीक है। अब बात करें, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारे नेचर ने प्रोवाइड कर रखे हैं। लेकिन एक्वेरियम की बात करें तो ये तो हमने बनाया है, तो यहाँ पे जानबूझ के तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं, इसलिए हमें इनको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो ये रिवर्स का जो कचरा होता है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निपटा देते हैं, पर एक्वेरियम का कचरा जो हो गया उसको कौन निपटाएगा? वहाँ पे तो है नहीं एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो समझ गए। अगला टॉपिक है, ओके, ये तो बता दिया था मैंने। ओके, मारो फेवरेट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इथेनॉल। ओके, मदिरा इज हीटेड विद 443 केल्विन विद H2SO4। ओके, फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है पता है? इथेनॉल को जो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो बना देते हैं। पहले C2H5 का स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। इसमें बोला इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये कार्बन, इथेनॉल, ओके, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और लास्ट में OH, ठीक है। अब अगर हम इसको हीट करते हैं, किस पे? 443 केल्विन, ठीक है। थोड़ा सा उधर हो जा। विद द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इथीन, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, जो कि है C2H4 प्लस में H2SO4 को क्या पसंद है? पानी पसंद है, तो पानी रिलीज हो जाएगा। आई होप सो तुम्हें रिएक्शन समझ में आई होगी। अब क्या H2O का भी बनाना है क्या स्ट्रक्चर? अबे पूछा है तो बनाना पड़ेगा शायद। अबे यार, ये क्या होता रहता है? अबे देखा गाइस, अब H2SO4 का भी स्ट्रक्चर बनाओ। कोई नहीं, बना देते हैं। हाँ, पेन इधर आए। अबे मैंने साइज ही छोटा नहीं किया यार, रुक जाओ दोस्तों यार, ये क्या हो रहा है? मेरे तो जिंदगी बेकार हो गई है। हाँ, ये अबे यार, मैं साइज छोटा करना भूल जाता हूँ यार, ये इंक का जो भी है। अब मैं इसका साइज छोटा पहले करता हूँ, ठीक है। H2O का बनाना है, ये भी इजी है वैसे, बना देते हैं। आए तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बस ऐसे ही बनेगा ना? हाँ, बस इतने क्वेश्चन थे, बाद में कराता हूँ।